Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying assertion is given as the higher the turnover number, the more efficient the enzyme is. Reason is given as the enzyme occur in minute amount due to their higher turnover number. Option are given as A may if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. B may if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. C में है if assertion is true but the reason is false. D में है if both assertion and reason are false. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा टर्नओवर नंबर. तो अगर हम टर्नओवर नंबर की बात करें तो टर्नओवर नंबर क्या होता है? सो द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, कितना नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या किया गया है? कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कब? पर मिनट बाय द एंजाइम. इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आपका टर्नओवर नंबर. और फर्दर अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होता है यानी हायर टर्नओवर नंबर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मोर एफिशिएंट एन एंजाइम इज, मोर एफिशिएंट एन एंजाइम इज. फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो टर्नओवर नंबर है, टर्नओवर नंबर ये किस पे डिपेंड करता है? it depends on all the active site of the enzyme. और इसी टर्नओवर नंबर के कारण जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्मॉल अमाउंट में पार्टिसिपेट करके भी जो केमिकल रिएक्शन है इसको क्या कर सकते हैं? इसके रेट को इंक्रीज कर सकते. सो इंक्रीज देयर रेट. अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो क्या है कि जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? जैसे कि एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ये जो एंजाइम है इसका टर्नओवर रेट है कितना? 36 मिलियन है क्या इसका टर्नओवर. यानी ये 1 मिनट में क्या कर सकता है? यानी एक मॉलिक्यूल कार्बोनेट एनहाइड्रेज का कैन कन्वर्ट ओवर 36 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट. सिमिलरली अगर हम बात करें फर्दर, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा उतना ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम होगा. ये बिल्कुल सही है. कारण क्या है कि इसी कारण से जो एंजाइम है वो कम अमाउंट में होकर भी टर्नओवर नंबर उसका ज्यादा होता है, इसलिए वो कम नंबर में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये भी बिल्कुल सही है. The correct option will be option B, that is if both assertion and reason दोनों true है लेकिन reason इसका correct explanation नहीं है. explanation क्यों नहीं है अगर बात करें तो जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर हो रहा है उतना ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम है. ये भी बिल्कुल सही. दूसरा बोल रहा है कि एंजाइम कम अमाउंट में इसलिए होता है क्योंकि उनमें हाई टर्नओवर नंबर होता है. तो ये भी सही है. लेकिन यहाँ पे हम बिकॉज लगा के देखते हैं assertion and reason के बीच, क्या ये जस्टिफाइड हो रहा है? तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए बिकॉज लगा के देखते हैं तो क्या दिख रहा है कि हायर द टर्नओवर नंबर द मोर एफिशिएंट द एंजाइम इज बिकॉज द एंजाइम ऑकर इन माइन्यूट अमाउंट ड्यू टू देयर हाई टर्नओवर नंबर. तो ये स्टेटमेंट कोई सेंस बना रहा है? नहीं. तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.